नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट बेस्टी में। ये सेशन जनरल नॉलेज का दोस्तों है, जिसमें हम लोग आज जानेंगे भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं सेशन को। उसके पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं सेशन की ओर। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम जो होता है महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देता है? भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो महान्यायवादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है? तो अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में ये जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के महान्यायवादी को जो है वो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है या बना रह सकता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी के पद के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती हैं? तो उपरोक्त में सभी, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए, उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो जो महान्यायवादी पद होता है उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश से हटाया जा सकता है उसके पद से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आप लोगों को ये बताना है। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, ये सही है। अनुच्छेद 88 में भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार हैं, ये भी आपका सही रहेगा। अनुच्छेद 105 भारत के महान्यायवादी की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, ये भी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 165 में भारत के महान्यायवादी का वेतन है, तो ये जो मेल है वो सही नहीं है, अर्थात इस आंसर के लिए जो है इस क्वेश्चन के लिए यही जो आपका आंसर सटीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितने महान्यायवादी चुने जा चुके हैं? तो 15 महान्यायवादी अभी तक जो है चुने जा चुके हैं। भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो ये के वेणुगोपाल जी इस समय जो है भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है? तो आपका सी ऑप्शन जो है असत्य रहेगा। तो इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय करती हैं, तो ये आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी निम्न में से कौन से कार्य करता है? भारत का जो महान्यायवादी है निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करता है। बी ऑप्शन है, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। और सी आपका है, संविधान या विधि द्वारा प्रदान किए गए अन्य कार्यों का निर्वहन भी करता है। तो ये आपके जो है जो उपरोक्त तीनों हैं वो सभी सही रहेंगे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपका है, महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकार कौन से होते हैं? तो भारत सरकार के अधिवक्ता के रूप में और अपर महाधिवक्ता के रूप में, अर्थात ए और डी दोनों आंसर जो है सही रहेंगे। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का महाअधिवक्ता जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां आपका है, राज्य सरकार के महाधिवक्ता की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 165 में इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए योग्यता की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का अनुभव होना चाहिए, या फिर उच्चतम न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत किया होना चाहिए। तो ये उपरोक्त जो आपके 3 हैं तीनों ही सही रहेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसका जो है डी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य का महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राज्यपाल को देता है, अपने राज्यपाल को देता है। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, और दोस्तों यदि कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।